ये पुरुष जो आखिर जाएंगे, देखिए ये ड्रम इनके भी खरीद हो सकता है, ऐसा आपको है? नहीं, ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन जब पानी मेरे सर से ऊपर आ जाए तो मजबूरन मुझे कदम उठाना फिर पड़ेगा। आपको मुस्कान बनना पड़ेगा। अपना नमस्कार, मैं हूं एमडी माथुर। आप मेरठ की घटना देखे होंगे जिसमें सौरभ हत्याकांड को लेकर पूरे पुरुष वर्ग में एक खौफ सा फैल चुका है, क्योंकि ये ऐसी वारदात है जो शायद पहली बार हुआ है। तब से सोशल मीडिया पर बराबर वारदात हो रही हैं, तमाम घटनाएं हो रही हैं। अभी आप देखेंगे मुजफ्फरनगर, सतना, प्रतापगढ़, तमाम इस तरह से अपने पुरुषों को महिलाएं प्रेमी के चक्कर में उनको मौत के घाट उतार रही हैं। आज देखो खबरों में चला हुआ है कि साहिल से मिलने उनकी नानी गई थी। दोनों बहुत बेचैन हैं, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग आज परेशान हैं। आज मोहब्बत के चक्कर में सब हो रहा है, लेकिन ये दिखावा है, पिक्चरों को देखकर इस तरह से हो रहा है। लेकिन आज हम मौजूद जहाँ पर हैं, यहाँ पर एक महिला सोशल मीडिया पर बराबर चलती रहती है। तो आज जो ये घटनाएं हो रही हैं, आज इनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या जो हो रहा है ये सही हो रहा है, क्योंकि महिलाओं के लिए तो तमाम व्यवस्थाएं, पुरुषों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बेचारे पुरुष जाएं कहाँ? तो आइए हम चलते हैं, बात करते हैं इस महिला से। मैडम जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गीता राज है और सर के चैनल में मेरा पहला इंटरव्यू है। चलिए गीता जी, हम बात करेंगे। अभी आप देखे होंगे मेरठ कांड जब से शुरू हुआ है, सिर्फ सौरभ की हत्या जब से हुई, आप देखे होंगे सोशल मीडिया पर बराबर कि एक महिला प्रेमी के चक्कर में ड्रम लाकर उसका 17 टुकड़ा करती है, उसको सीमेंट से गाड़ देती है, तमाम बातें होती हैं, इस तरह से होती हैं जी। तो महिलाओं के लिए तो तमाम व्यवस्था है, पुरुषों के लिए व्यवस्था नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगी? जो मुस्कान ने किया, क्या सही किया? जो मुस्कान ने किया वो बिल्कुल सही नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो महिला किसी भी तरह से वो अंदर से प्रताड़ित थी, जब तो ऐसा कदम उठा। कोई महिला, कहते हैं ना कि औरत का कलेजा इतना छोटा होता है कि एक मक्खी को भी नहीं मार सकती है, लेकिन उसका जब आत्मा कलसता है किसी तरीके से या किसी चीज़ से वो परेशान रहती है, जब ही जाके इतना बड़ा कदम उठाती है। मैडम जी, जब उसका पति सौरभ जो है एक नेवी का नौकर है, सरकारी नौकरी में रहता है, एक आप सोशल मीडिया पर देखे होंगी, मोहब्बत करती है ऐसे गंवार से जिसको आप देख रहे होंगे उसमें चैनलों पर। जी हाँ। क्या ये कमियां वो पूरी नहीं कर पाता था? क्या उसको पैसा नहीं कमी थी? और किसी के क्यों ऐसा किया अपने पति को मारा? सर, जरूरी नहीं है कि हर चीज़ पैसा ही होता है। ये जो मोहब्बत और इश्क ये जो होता है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ होता है। कहते हैं, एक कहावत कही गई है कि दिल लगा गधी से तो परी का हम क्या करें। दिल लगा गधी से तो हम परी का क्या करें। जब दिल किसी गधी से लग जाता है तो परी के भी गधी नजर आने लगती है, और गधा जो है वो परी नजर आने लगता है। वही तरीके से मुस्कान के साथ भी हुआ। अच्छा खासा उसका पति पैसा कमाता था, देखने में भी सुंदर है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा खासा है, जिससे वो प्रेम करती थी उससे कई ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसका दिल उससे लग गया तो क्या करे वो। मैडम जी, ये जो प्रेम का कीड़ा चल रहा है महिलाओं में, जब शादियां हो जाती हैं। नहीं गुरुजी, आप गलत बोले हैं। महिलाओं में ही नहीं चल रहा है, पुरुषों में भी ऐसा कमी एक से नहीं दोनों से होती है। महिलाओं को आप बदनाम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिना आदमी के नहीं होता है, बिना पुरुषों के नहीं होता है। लेकिन अब ये महिलाओं को सोचना चाहिए कि महिला एक जो होती है, ये लड़की महिला कोई भी हो, एक कच्चे घड़े की समान होती है। अगर कोई छू लिया, अगर वो फूट गया घड़ा, दोबारा नहीं बन पाता, तो इस पर तो ध्यान देना चाहिए, इनको देना चाहिए ध्यान। इसीलिए तो किसी तरीके से पीड़ित थी और गुस्से में आके उसने उतना बड़ा कदम उठा दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। मैं नहीं कह रही हूँ कि मुस्कान ने सही किया, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसको उससे प्रेम था तो उसको छोड़ देती, अपना भाग जाती या डिवोर्स दे देती, लेकिन मारना नहीं चाहिए था। लेकिन अगर भाई पता नहीं उसके मन में क्या था, अब वो दोनों के अंदर की बात कोई तीसरा नहीं जान सकता है। किस वजह से मुस्कान ने इतना बड़ा कदम उठाया कि हो सकता है कि उन दोनों में कोई बात हुई हो, लड़ाई हुई हो या कोई और भी बात हुई है, हम और आप तो जानते नहीं हैं। मैडम जी, एक कांड वही नहीं है, तमाम ऐसे कांड आप देखे होंगे, टीवीओ पे चल रहा है। अभी हम देखे, एक खबर चल रही थी चैनलों पर, बड़े चैनलों पर देखा है कि एक लोको पायलट है जी, उसके सीने पर चढ़कर उसकी पत्नी पिटाई कर रही, लेकिन वो बेचारा उसी ड्रम का खौफ है कि वो जैसे क्या नाम के मुस्कान किया है,
कहीं ये मेरी पत्नी ऐसा ना कर दे, उसके साथ ऐसा हुआ है। एक मुस्कान नहीं, आज तमाम महिलाएं मुस्कान बन चुकी हैं। हाँ, बन चुकी हैं, क्योंकि पहले के आज के कुछ साल पहले ऐसा होता था कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, कहीं जाने का इजाज़त नहीं था, कुछ नहीं मतलब करती थी। जब जो कि मेरे भी साथ ऐसा कहीं हुआ है कि पहले बाहर नहीं, अब तो हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं, मेरे ही घर के लोग उल्टा सीधा बोलते थे। लेकिन अब पहले महिलाओं को कहीं जिंदा जला दिया जाता था, कहीं कहीं किसी की बेटी किसी की बहन सेफ नहीं रहती थी। लोग ऐसा बोलते थे कि नहीं, हम अपनी बिटिया को नहीं पढ़ाएंगे, नहीं इतनी दूर नहीं भेजेंगे, कुछ हो जाएगा ज़माना के अनुसार। कई सारे ऐसे रेप केस आए हैं, कई सारे ऐसे मर्डर आए हैं, कई सारे ऐसे हत्याएं आई हैं कि महिलाएं उस समय को ना सोशल मीडिया इतनी तेज उछली, ना ही सरकार इतना तेज उछली, लेकिन एक मुस्कान अब महिलाएं मर्दों पर भारी पड़ गई हैं, तो मर्दों के इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए हैं कि महिलाएं अत्याचार कर। मैडम जी, ये महिलाएं तो इतना काली का रूप ले लिए हैं कि हर घर में एक ड्रम दिखाई दे रहा है। अगर पुरुष कोई बात करना चाहता है तो तुरंत ड्रम की धमकी दिए। आप क्यों ला कर रखी सर, मेरे घर में भी ड्रम है, मैं भी अपने आत्मरक्षा के लिए ला के रखी हूँ। मतलब आप देख लीजिए, इनको भी यही डर है कि असल बात देखिए, बस जीवन अगर बचाना है, अपने अगर आत्मरक्षा करना है तो करना ही पड़ेगा। अब कोई भी आएगा ऐसे मार के चला जाएगा, महिलाओं का तो ऐसी संख्या खत्म हो जाएगी। महिलाओं की तो सरकार सारी सुनवाई करती, पुरुष का कौन सुनवाई करता है? एक महिला अगर कोई कांड होता है, अभी दिल्ली में जो अभी घटना हुई थी इसके पहले, जी, उसमें 4 लोगों को फांसी दी गई। लोग कैंडल लेकर टहलते थे, इधर उधर टहलते थे, लेकिन एक सौरभ की हत्या की जाती है, लेकिन कोई भी पुरुष वर्ग, जो पुरुष वर्ग है, हम महिला की बात नहीं करते हैं, पुरुष वर्ग कभी उसकी आवाज नहीं उठाया। लेकिन आपका तो सुनवाई करने के लिए सब हैं। तो सर, मेरा कहना इस पे ये है कि जिस तरीके से मर्द जात आज ड्रम की वजह से डरे हुए हैं, जिस मामले पे आप दिल्ली वाली बात कर रहे हैं, उस समय कोई भी, यहाँ तक कि एजेड औरतें और बेटी बहन की तो बात ही जाने दो, मैं भी वहीं पर उस समय मौजूद थी, वहीं दिल्ली के पास ही गाजियाबाद ज़िले में मैं वहाँ पे रहती थी। और उस समय महिलाएं क्या, घर की बहन बेटियां घर से निकलती ही नहीं थी, इतना खौफ ज़्यादा हो। जिस तरीके से आज पुरुषों का खौफ हो गया है कि घर में गेहूं चावल रखने के लिए ड्राम भी नहीं ला रहे हैं, कह रहे हैं बोरी में भर के रख देंगे, उसी तरीके से उस समय महिलाएं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरी बेटी के साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरी बहन के साथ ऐसा ना हो जाए। तो आज नहीं तो कोई पुरुष पर नहीं पड़ी हुई है, पहले महिलाएं झेली है, अब पुरुष झेल मतलब उसका बदला आप लेते रहेंगे। जितने महिला लोग हैं, पुरुष कमाता है, खिलाता है, बच्चों की परवरिश करता है, आप लोगों को कुछ करना नहीं। महिलाएं क्या करती हैं? घर में रहती हैं, अपना बच्चा देखी, सब कुछ। लेकिन तो मेन प्रॉब्लम है, बात सुनिए, यही तो मेन प्रॉब्लम है। मर्द जात जो होते हैं वो घर से निकल जाते हैं तो लोग उनकी बहुत ज़्यादा करते हैं, मर्द कमा के लाता है, औरतें घर में दिन भर चूल्हा चौकी बर्तन कपड़ा लत्ता, उनके बच्चों को, उनके माँ बाप को, उनके भाई बहन को सब कुछ करती रहती हैं, लेकिन उनकी कहीं भी उनकी गिनती नहीं होती है कि हाँ ये भी। अगर वही महिलाएं निकल कर किसी जगह, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में 8 घंटा ड्यूटी करती हैं, उसके बदले में उनको भी पैसा मिलता है, तो लोग उनकी इज्जत करने लगते हैं। घर में चाहे दिन भर काम करते रहो, गोबर पानी अंचा पंचा, उसका कोई गिनती नहीं होता है, हम भी उसी में से हैं। आप अपने दुख को अपने घर वालों से बता देंगे, अपने अम्मा से बता देंगे, पापा से बता देंगे, लेकिन किसी पुरुष को देखा है, उसके लिए कोई ऐसी जगह नहीं है कि वो जाकर अपनी बात को कहे। किससे कहे? जिंदगी भर पुरुष माँ बाप पिता सब कुछ यही झेलता एक दिन ऐसा हो जाता है कि परिवार के चक्कर में अपनी ज़िंदगी दे देता है। उसका तो कहीं सर छुपाने की बात नहीं है, अपनी दिल की बात कहे किससे? आप औरत हैं, औरतों जो जब बात करते हैं तो औरत ड्रम की धमकी देती हैं, तो आखिर पुरुष जाए कहाँ? तो प्यार से भी तो रहा जा सकता है। प्यार जब महिलाएं जो शादी करके आती हैं, प्यार दूसरे के कर लेती हैं, इस पर क्या है कहना? नहीं, प्यार भी नहीं करें और शादी जिससे की उन्हीं के साथ रहें, लेकिन आप पतियों को भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। हम कह रहे अत्याचार, जो ये कौन सौरभ थे, क्या हत्या किया? यह गलती कोई किया था? अच्छा खासा था, वहाँ फिर औरतों ने गलती किया। इसके बाद प्रतापगढ़ कांड, जितने भी आज सोशल मीडिया पर बराबर हो, इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में, जबकि ये प्यार सही है, प्यार अपने पति से करना चाहिए, और वही अच्छी जो दूसरों से कर रहे अपने पति से करो। हाँ, ये बात आपकी मानने वाली सही बात है, लेकिन तरह तरह की महिलाएं को, मतलब पुरुषों को आजकल ऐसे हो रहा है। लेकिन एक और हम आपको बता दूं कि आप मालती चौहान को मैं ही नहीं पूरी दुनिया जानती है, वो भी तो अच्छी खासी पैसा कमाती थी, बहुत पैसा कमाती। उन्होंने कम समय में बहुत ज़्यादा नाम कमाया, लेकिन उनका भी तो यही हाल हुआ।
फिर तो कुछ नहीं हुआ। इतनी सोशल मीडिया, इतना जनता नहीं उखड़ी कि मालती चौहान को ऐसा क्यों हो गया, बस उसके ही ऊपर उंगली उठाते हैं। एक बात सुन लीजिए सर, गलती चाहे महिला करे चाहे पुरुष करे, लेकिन वही गलती महिला करती है, वही गलती पुरुष करता है, लेकिन पुरुष के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला जाता है, महिलाओं के ऊपर कीचड़ उछाला ही जाता है। क्यों? गलती तो दोनों करते हैं। मैडम जी, अक्सर महिलाओं की वजह से काफ़ी पुरुष जेल में मौजूद हैं। आज भी अपनी औरत की वजह से किसी को बोटी बोटी काटा जा रहा है, किसी को जहर दिया जा रहा है, किसी को फांसी पर अपनी औरत की वजह से। ऐसा क्यों? महिलाएं बहुत ज़्यादा जिंदगियों सदियों से सहती आ रही हैं। अब महिलाएं काली का रूप ले ली हैं। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। अब कह नहीं सकती, इसी तरह ड्रम का खौफ बनाए रहेंगे, जिस तरह से खौफ बना के रखेंगे ताकि आपत्तियां हमारे ऊपर हैवी ना हो। इस तरह की कहना चाहूँगा कि प्रेम मोहब्बत कभी ये सच नहीं होता, ये दिखावटी चीज़ है। जो महिलाएं इसमें बर्बाद हो रही हैं, प्रेम करना है अपने पति से करो, अपने बच्चों से करो, दूसरा कभी काम नहीं देगा। आप देख रहे हैं सौरभ कांड में जो हो रहा है, आज वो जेल में है, परेशान है दोनों को मिलने के लिए। मैं कहना चाहूँगी गुरुजी, क्षमा करिएगा जी, मान लीजिए कि मुस्कान ने गलती कर दिया, आपकी बात सही है और वो भी सारी बात सही है, लेकिन जब आदमी औरत को छोड़ के दूसरी औरत के चक्कर में पड़ जाते हैं, आपने एक भी बार नहीं कहा ऐसा कि आदमी क्यों करते हैं तो लेकिन आदमी कभी अपनी औरत को कभी किसी डिब्बे में मारा? कहीं डिब्बे में नहीं मारा, लेकिन बहुत से कहीं फांसी लगा देता है, कहीं जहर दे देता है, कहीं उसको जो है, लेकिन उसको सजा तो मिलती है, लेकिन पुरुष कोई करता तो उसमें सजा नहीं मिलती। सजा तो मुस्कान को भी मिली है, वो भी जेल गई सजा है। गलती को मिली है ना। हाँ। लेकिन जो मोहब्बत चलती है, ये गलत है कि सही? जो गलत पत्नी है, जो शादीशुदा महिलाएं कहती है, गलत है कि सही है? पहले कि ऐसा होता था, महिलाएं घर में रहती थी तो पतियां बाहर आवारागर्दी करते थे कि नहीं करते? तो कोई मशीन लगा दीजिए आप लोग, जितनी महिलाएं हैं, पति कहीं बात ना यही सबसे बड़ा मशीन है। यही डर के मारे नहीं करेंगे, सिवाय अपनी बीवी से ही करेंगे। आप कहीं जाएंगे नहीं? पति बिल्कुल नहीं जाएंगे, उनको ये डर लगेगा हम फलाने के घर में जा रहे हैं, ऐसा ना हो तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाए। और पहले घर में औरतें रहती थी तो पतियां बाहर खूब अच्छे से गुलछर्रे उड़ाते थे, अभी ऐसा नहीं करेंगे और मैं इससे बहुत सहमत हूँ। भैया लोग, आप बताना चाहूँगा, ये जितनी भी महिलाएं हैं इनका, भाई ये तो महिला जाति अपने का पक्ष लेंगी, लेकिन मैं पुरुषों की तरफ से कहना चाहूँगा कि इस तरह से अगर पुरुष प्रताड़ित होते रहेंगे तो आज जितने भी हमारे देश में पुरुष वर्ग हैं उन पर हत्याएं होती रहेंगी, उनको मारा जाएगा, कहीं जहर खिलाया जाएगा, कहीं किसी तरह से इसी तरह से होता रहेगा। और आइए हम इनसे बात करते हैं। आपका चैनल का क्या नाम है? सर मेरे चैनल का नाम है SG ब्लॉग यूपी 44, जो कि मैं सुल्तानपुर की रहने वाली हूँ, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम यूपी 44 ही रखा है। चलिए ठीक है। इस तरह से एक खौफ फैल चुका है, लेकिन कहना चाहूँगा पुरुषों के लिए एक आयोग भी बनना चाहिए, इनकी भी सुनवाई होना चाहिए। औरतों से कहना चाहूँगी, आप ही नहीं, मैं भी अपनी पूरी महिला समाज से कहना चाहूँगी। आपकी महिलाओं के लिए तो आयोग, महिला आयोग तो बना है पहले, आयोग महिला बना है, फिर भी मेरी जितनी भी महिलाएं, जितनी बहन, दीदी, माँ, बेटी, चाचा, चाची जो भी देख रहे हैं, कमेंट करके बताएंगे कि मैं आपका कमेंट, आपके चैनल से पूरा कमेंट का चेक करूंगी, कितने आपके पक्ष में रहते हैं, कितना मेरे पक्ष। चलिए भैया, पुरुष लोग जो अगर हमारी इस खबर को देख रहे हैं तो चैनल को दिखाइएगा कि हम पुरुष की तरफ से तरफदारी कर रहे हैं और ये महिला की तरफ से तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन गद्दारी मत कीजिएगा, कमेंट करके बताइए। लेकिन पुरुष वर्ग आपको भी कहना चाहूँ, पढ़ी नहीं है तो इसलिए आपका बहुत पढ़ी नहीं होती तो ये ड्रम क्यों लेकर आती? ड्रम तो पैसा का मिलता है, तो पैसा तो इसी तो वही तो कर रही है, पैसा पुरुष कमाएंगे और फांसी पुरुषों को लगेगी। चलिए ठीक है, अब ज़्यादा ना कह के बहुत टाइम हो रहा है, लेकिन कहना चाहूँगा प्यार मोहब्बत के चक्कर में पत को ये कहानियाँ हैं, ये कभी पूरा नहीं होता है। इसीलिए कहना चाहूँगा, अगर मैं न होता तो गजल कौन कहता, इनके चेहरे को कौन कहता। अरे शाहजहां मुमताज से मोहब्बत ना की होती तो उस पत्थर की दीवार को कोई ताजमहल नहीं कहता। जय हिंद, जय भारत।